श्री राम बच्चों। हमने जो लेसन पढ़ा था ना, लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो अब हम करने जा रहे हैं उसका अभ्यास। तो देखो, यहाँ हमें समझाया गया था कि जिस शब्द से हमें पता चले कि ये शब्द पुरुष जाति है, इस शब्द से जो पुरुष जाति है वो पता चले, उसे पुल्लिंग कहते हैं। और जिस संज्ञा शब्द से हमें पता चले कि ये स्त्री जाति है, तो वो है स्त्रीलिंग। इस तरह लिंग के दो प्रकार है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सजीव वस्तु में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है, वैसे भी निर्जीव वस्तु होती है, उसमें भी ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द का जो भेद होता है वो होता है। तो यहाँ हम करेंगे यह। सबसे पहले नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर देने हैं। संज्ञा लिंग किसे कहते हैं? दिया गया में लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? तो संज्ञा के शब्द से, जिस शब्द से हमें पता चले ये पुरुष जाति है या स्त्री जाति है, तो उस जो बोध हमें होता है उसका, तो उसे लिंग कहते हैं। यहाँ लिंग कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। हमें उसके क्या देने हैं? उदाहरण देने हैं, हमें उसके एग्जाम्पल देने हैं। तो यहाँ है फर्स्ट, हम रखेंगे आंसर। लिंग के दो प्रकार है, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो उसके उदाहरण है, जो पुल्लिंग है उसके उदाहरण है राजा, पुत्र, पिता, शेर। ये जो सब शब्द होते हैं वो है पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग के शब्द है राजा के साथ के रानी, पुत्री, माता। ये सब स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 हमें उसमें करना है, जो नीचे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द आपस में मिल गए हैं उन्हें ढूंढकर सही जगह पर लिखना है। हमें क्या करना है कि यहाँ जो हमें जो बॉक्स दिया गया है उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द साथ में मिल गए हैं, तो हमें ये ढूंढकर नीचे उसके उत्तर लिखने हैं कि यह कहाँ आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा ये शब्द या पुल्लिंग में। तो यहाँ है घड़ी। तो घड़ी कैसी है? घड़ी हमने पहनी है, घड़ी नहीं पहनी है, घड़ी में कितना बजा है, तो ये घड़ी है, उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। इसके बाद है भुट्टा। भुट्टा खाया, भुट्टा कैसा था, तो ये कहाँ आएगा? इसके पता चले कि ये पुरुष पुल्लिंग है, तो ये आएगा पुल्लिंग में। बैल, ऑक्स, ऑक्स तो आएगा पुल्लिंग में। उसके साथ है सड़क। तो सड़क, सड़क कैसी थी? अच्छी थी, तो ये जो बोलते हैं उसमें उससे पता चल जाता है कि ये सड़क, सड़क आएगी ये स्त्रीलिंग में। उसके बाद है घंटी। घंटी बजी, स्त्रीलिंग। फिल्म, फिल्म कैसी थी, तो क्या हुआ ये स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद है दरवाज़ा। दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा किसने खुला रखा है, तो ये जो है दरवाज़ा जब हम बोलते हैं तब हमें पता चलता है कि ये पुल्लिंग शब्द है दरवाज़ा। उसके बाद है माथा, वो है पुल्लिंग शब्द। पौधा, पौधा कैसी है ऐसा हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पौधा कैसा है, कितना बड़ा हुआ, तो ये पौधा, पौधा कहाँ आएगा? जो पुल्लिंग शब्द है वहाँ। उसके साथ है हथेली, तो वो तो हमें ऐसे ही पता चल जाता है, वो है स्त्रीलिंग। चुटकुला, चुटकुला मीन्स जोक्स, चुटकुला सुनाते हैं वो, तो वो है पुल्लिंग शब्द। और इसके साथ है हथेली, वो भी यहाँ पता चल जाता है, हथेली स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद है पहेली। तो पहेली कहाँ है, तो ये जो पहेली है वो कैसा है?
कैसा है ऐसा कहेंगे हम, क्या कहेंगे, कैसी। तो ये है स्त्रीलिंग शब्द। इसके बाद है थैला। थैला कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। थैला पुरुष जाति का बोध कराता है हमें, तो आएगा वहाँ थैला। उसके बाद है बेल। बेल जो बेल, बेल यहाँ बेल आया और बेल, ये बेल मीन्स ऑक्स, और ये खाली बेल, बेल मीन्स जो घंटी बजती है वो, तो ये आएगा यहाँ स्त्रीलिंग, बेल बजी, तो ये स्त्रीलिंग। और उसके बाद लास्ट है मूछ। मूछ बड़ी थी, मूछ बड़ा था, हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मूछ बड़ी थी। तो ये जो हमें जो शब्द है ना, जब हम बोलते हैं तो ये शब्द हमें स्त्री जाति की है, ये शब्द स्त्री जाति का है, ऐसा बोध कराते हैं। उसके बाद ये लिंग बदल कर लिखिए। यहाँ जो लिंग लिखा है ना, उससे हमें आपको उससे चेंज करना है। राजा, रानी, पंडित, पंडिताइन, नाना, नानी, बंदर, बंदरिया, बंदरिया, ऐसे। इसके बाद है ये है धोबी, धोबिन, बाघ, बाघिन, दादा, दादी, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, मालिक, मालकिन। देखो यहाँ जो प्रश्न नंबर 4 है, प्रत्येक पंक्ति के शब्दों में अलग लिंग वाली संज्ञा को रेखांकित कीजिए। जो अलग है, एक संज्ञा अलग है, तो उस पर हमें नीचे रेखा लगानी है। देखो फर्स्ट है पेड़, अनार, अशोक, नीम। तो ये सभी कैसे शब्द है, पुल्लिंग शब्द। तो यहाँ एक लता, वो आ गई स्त्रीलिंग शब्द, तो हम इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। दर्जी, डाकिया, धोबिन, मोची और कारीगर, ये सब पुल्लिंग शब्द है। और एक धोबी, धोबिन, वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द, उसके नीचे अंडरलाइन। शेरनी, हिरनी, हाथीनी, मछली और तोता, ये सब चारों की चार है, वो कैसी है, स्त्रीलिंग है। शेरनी, हिरनी, हाथीनी और मछली, ये सब हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। एक तोता, तो तोता है, वो हमें पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग नहीं है। तोता, तोती थोड़ी ना लिखेंगे हम, तोता साथ लिखेंगे, स्त्रीलिंग लिखेंगे तो लिखेंगे मैना। तो ये है तोता, ये पुल्लिंग जाति है, उसके हमें जो बोध कराता है, और ये जो चार है उससे वो अलग हो जाता है। उसके बाद है मौसी, मामी, अम्मा, भैया, बहन। तो ये सब है ना, सब भैया के सिवा सब है वो स्त्रीलिंग है, और भैया एक शब्द है, वो यहाँ का क्या गया, वो पुल्लिंग शब्द। ऐसे ही नीचे में दिया है, देखो जो रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। हमें ये जो रंगीन शब्द है मोर, तो उसको क्या करना है, चेंज करना है, उसको स्त्रीलिंग लिखना है, और वाक्य लिखेंगे। मोर नाच रहा है, मोरनी देख रही है, मोर से मोरनी। हाथी केला खा रहा है, हाथीनी बैठी है, हाथी, हाथीनी। बालक सो रहा है, तो उसके साथ आएगी बालिका हंस रही है। दर्जी कपड़े सिल रहा है, दर्जी नाप ले रही है। नाप लेना, इसका जो माप है ना, माप कहते हैं ना हम, कि माप देते हैं, तो ये जो हिंदी में उसे नाप कहते हैं, नाप। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े सुखा रही है। धोबी, धोबिन। बकरी हरी घास खाती है, बकरा पेड़ के नीचे बैठा है। ये बकरा, बकरी। राजा बहुत दयालु था, रानी बहुत कंजूस थी। तो राजा के साथ हम यहाँ पढ़ेंगे रानी। देखो यहाँ राजा बहुत दयालु था, रानी बहुत कंजूस
थी। देखो बच्चों, हमें पीछे करना है। अब एक है प्रश्न, वो आपकी बुक में आप पेज नंबर 3013 पर हम करते हैं। क्या है उसमें? देखो ऊपर लिखा है, रेखा खींचकर स्त्रीलिंग पुल्लिंग मिलाइए और उनके नाम दीजिए। देखो ये यहाँ नाम नहीं दिया है, तो हमें देना है उसका। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को मिलाएंगे और उसके नाम भी देंगे। सबसे पहले यहाँ है दादा, तो हमने यहाँ आंसर दे दिया है दादी। इस तरह हमें करना है। तो दूसरा है, नीचे है लड़की, तो क्या आएगा उसके सामने? लड़का। ये है ना लड़की, तो ये लड़का आएगा। ये यहाँ से यहाँ हम चिन्ह लगाएंगे। सेवक, तो उसका आंसर आएगा सेविका, है ना। ये सेवक है, उसका आंसर सेविका। उसके बाद है बकरा। बकरा का क्या होगा? बकरी। तो यहाँ है बकरा, तो ये बकरी, है ना। उसके बाद लास्ट है पिताजी। पिताजी तो माताजी। यहाँ है पिताजी, यहाँ है माताजी। तो ये जो सब शब्द है वो एक पुल्लिंग है, दूसरा है वो स्त्रीलिंग है। हमें ये और ये लिखना है।